Hello, my dear friends and law aspirants. Welcome back once again on Utkarsh classes. This is Hasib Chauhan, mentor for your legal reasoning. So, dear friends, हम बात कर रहे हैं आज एक और इम्पोर्टेंट जजमेंट की। क्या कहता है? ये कहता है कि सर, अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवानी हो तो उस स्टेट की कंसेंट लेना जरूरी है। The government of MP announced that the Central Bureau of Investigation would now require written consent from the state government to initiate any inquiry against state officials. कि यहाँ पर MP गवर्नमेंट ने कह दिया भाई साहब, अगर हमारे स्टेट के किसी भी ऑफिशियल्स पर आप इंक्वायरी करते हो तो सबसे पहले आप हमारी स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लोगे। This move comes amidst a backdrop of several states withdrawing general consent of CBI investigation, prompting discussion about the need for new legislation to define the CBI's status, function and power. तो यहाँ पर कहा गया कि ये जो कदम उठाया गया एमपी के द्वारा ये काफी हद तक थोड़ा हौसपौच होने वाला है। ये एक बैकड्रॉप होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक जनरल कंसेंट यही थी सारी स्टेट की कि कोई दिक्कत नहीं, सीबीआई को आने दो। तो एक डर बना रहता था कि भाई सीबीआई का हाथ में केस है, सीबीआई अब कहाँ रहेगा। अब तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि ये केस सीबीआई के पास जाएगा कि नहीं जाएगा। Why did MP mandate prior? अब MP ने कैसा क्यों किया कि भाई सीबीआई पहले हमारी परमिशन ले। This decision considered change in BNS and recent consultation with the CBI. Also under 17A of Prevention of Corruption Act 1980, agencies need permission to conduct inquiry against government officials. It provides that no inquiry or investigation shall be conducted by a police officer into any offence alleged to have been committed by a public servant under PC Act without prior approval from the appropriate authority. तो यहाँ बोला गया कि जब अलग अलग डिफरेंट एक्ट में 17A ऑफ करप्शन एक्ट में भी दे रखा है कि भाई अगर किसी स्टेट के ऑफिशियल्स पर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है, कोई भी ऐसी ट्रायल करनी है, तो बट ऑब्वियस ही बात है कि आपको पहले उसके स्टेट अथॉरिटी से, हायर अथॉरिटी से परमिशन लेना ही पड़ता है। और प्रीवियस जनरल कंसेंट फॉर एनी अदर ऑफेंस एंड एनी कंसेंट गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन अ केस बाय केस basis for any other offense will also continue to apply. Several states है जैसे मेघालय, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, केरला, पंजाब have withdrawn general consent from CBI investigation. तो एमपी के साथ साथ ये वो भी स्टेट हैं जिन्होंने कंसेंट विड्रॉ कर ली है कि नहीं, पहले आप हमारी परमिशन लोगे। Implications of MP's decision. MP के डिसीजन से हुआ क्या? The requirement for written consent could slow down the process of CBI inquiry. Obvious ही बात है, स्लो हो जाएगा, बचाने वाले को बचा लिया जाएगा। It may increase the administrative burden on both the state government as well as the CBI. करप्शन होगा, 100% होगा। The decision reflects a broader trend to state asserting more control over central investigation agencies, impacting the dynamic of federal government of India. अब सेंट्रल की एजेंसी पे सिकंजा कसना लगेगा, स्टेट गवर्नमेंट है, मेरा कोई बंदा मैं बचाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है भाई। तो ये डिसीजन काफी हद तक गलत है। अब सुनो भाई सुनो, आप लोगों के लिए खुशखबरी है, होली का हंगामा ऑफर आया है। तो क्लैट के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनमें से कोई भी खरीदने पर आपको मिलता है 90% तक का ऑफ, साथ में 100% तक का कैशबैक और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट इफ यू ट्राइड HOLI कूपन कोड। अब ये देखो भाई, 2026 के बैच के कंप्लीट बैच का कोर्स आपको मिलता है 5100, क्लैट का 3 ईयर LLB का मिलता है 4100, लीगल रीजनिंग फाउंडेशन बैच 4100, क्लैट का इंग्लिश फाउंडेशन बैच 4100 ओनली। अब कैशबैक कैसे मिलेगा? अगर आपका ऐप अपडेट है तो डायरेक्ट अकाउंट में आ जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, 5 से 7 दिन में। ऐप अपडेट नहीं है तो कोई बात नहीं, कॉइन्स के रूप में दिखेगा, लेकिन जैसे। और इसी के साथ आप सभी को होली की शुभकामनाएं।